हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ कैम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 40 टू 50 डेज का आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए CSIR नेट जून 2024 एग्जाम के लिए। अगर आज की इस वीडियो को आप देखेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपके जो स्कोर 50 से 70 नंबर के बीच में रहते हैं, 50 टू 70 मार्क्स तक जो स्कोर आता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, वहां से आपका स्कोर 120 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं जैसी जैसी बातें आपको बताऊंगा उन बातों को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मैथ कैम क्लासेस 2018 से लगातार ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती हुई आ रही है। तो हमने लगभग बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रखा है ऑनलाइन, और इस ऑनलाइन एक्सपीरियंस की हेल्प से जो बातें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं वो आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी तैयारी में जो भी मदद हो सके मैथ कैम क्लासेस की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से भी, ऐप की तरफ से भी, जहां से जैसे भी हो सके आपको वो मदद मिल सके। ठीक है, तो मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, मतलब ऐसा प्लान बनाना है आपको, ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपका बिल्कुल जो LSLS तो हो ही जाए और JRF में भी आपकी बढ़िया रैंक आ जाए। ठीक है, और ये सेशन आपके लिए एक रैंक बूस्टर सेशन साबित हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर ऐसा वीडियो के एंड में आपको लगे तो प्लीज कुछ कमेंट आप करके जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि ऐसे सेशन सब लोग यूट्यूब पर लाते रहें। तो इसमें मैं आपको क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं आज की वीडियो में, देखो तो हम लोग टॉपर्स की स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। मैथ कैम क्लासेस के रिजल्ट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैथ कैम क्लासेस CSIR नेट केमिकल साइंस में, तो हम लोग स्ट्रेटजी बेसिकली CSIR नेट केमिकल साइंस की करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ कैम क्लासेस CSIR नेट केमिकल साइंस की ऑनलाइन प्रिपरेशन कराता है, तो उसके कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक है, संतोष हो गए, नविका हो गई, सागर हो गए, सुप्रतिम हो गए, ये टॉप 10 रैंकर्स हैं अपने मैथ कैम क्लासेस के। और इसके अलावा जो भी टॉप रैंकर्स हैं वो आखिरी के 2-3 महीने में ऐसा क्या करते थे, हम लोगों ने उनके इंटरव्यूज ले रखे हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे इन लोगों के, वो टॉपर स्टॉक करके प्लेलिस्ट होगी वहां पर। तो मैं ही इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि इन लोगों ने लास्ट के 1 मंथ में क्या किया था, क्या नहीं किया था। ठीक है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि मैथ कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा जाके, जैसे कि फॉर्म फिल कैसे करना है जून 2024 का, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया है आपके लिए। ठीक है, टॉप 10 ऐसे टॉपिक्स जहां से 150 प्लस मार्क्स आते हैं, ये वीडियो आई थिंक आप सभी ने देख ली होगी, नहीं देखी है जिसने वो देख लेना जाकर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, MSc वाले एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, JRF सारी बातें, पूरा नोटिफिकेशन की डिटेल डिस्कशन आपके बारे में मैंने किया हुआ है, तो इसको भी देख लेना जाकर। और टॉपर स्टॉक देख लेना जाकर, दिसंबर 2023 के मैथ कैम क्लासेस के टॉपर JRF ऑल इंडिया रैंक 17 का इंटरव्यू पड़ा हुआ है आधे घंटे का, तो वो भी देख लेना पवन सर के साथ, उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। CSIR नेट के लास्ट 2 महीने में या फिर लास्ट 45 डेज में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो 50 डेज ही अपने पास एक तरीके से बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए हैं अपने पास? 50 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो हर घंटा, एवरी आवर काउंट्स। अब आप ये समझ लीजिए कि एवरी सिंगल आवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, अगर आपको लेवल निकालने हैं अपने, तो इसके लिए आपको 50 डेज में एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। ये सबसे सिंपल आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ठीक है, और आपको अगले जो मई का महीना है, मैं एक जनरलाइज सबको बता दे रहा हूं, ठीक है, फिर मैं कैटेगराइज करके सारे स्टूडेंट्स के वो डिस्कस करूंगा। एक बात आप समझ लो, जो मई का महीना है, इस महीने में आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ नए टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आज से ही आपकी दिनचर्या में 8 घंटे की पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो जो दूसरा स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ेगा या फिर 8 घंटे से ज्यादा पढ़ेगा पर डे, वो अपना रैंक ले जाएगा, वो अपना कैरियर सेट कर ले जाएगा और आप ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, इसलिए डू और डाई सिचुएशन होती है एग्जाम के टाइम पर, तो आपको पूरा ऑल इन होना ही होना है अपनी तैयारी में। ठीक है, तो आपको डेली 8 से 10 घंटे कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। और अपने जो भी स्टडी आवर्स होंगे 8 से 10 घंटे के, उसमें आधे हाफ एन आवर्स को आपको क्या करना है, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट में देना है, एंड हाफ जो आपका टाइम है उसको आपको देना है कोई नया टॉपिक अगर आपका रह गया है तो।
अगर आपका कोई भी टॉपिक नहीं रह गया है, आपने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कर लिए हैं, जैसा कि CSIR नेट केमिकल साइंस में अराउंड 30 टॉपिक्स होते हैं, तो अगर आपने 20 to 25 टॉपिक्स भी कर लिए हैं तब भी आप उनको ही 100% करके चले जाइए, आपका JRF हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको बताऊंगा 10 टॉपिक से ही 150 प्लस मार्क्स आते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से काम नहीं चलता है, थोड़े टॉपिक और भी पढ़ने पड़ते हैं। 200 नंबर का प्रिपेयर करके जाओ, तब जाकर 120, 130, 150 आते हैं आपके। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो जनरल आपका काम यही है कि भैया एक टॉपिक उठाइए, उसको 1-2 दिन में कंप्लीट कर दीजिए पूरा, फिर दूसरा टॉपिक उठाइए, 1-2 दिन में कंप्लीट कर दीजिए और आप लगे रहिए। अगर आपके पास बचा हुआ है सिलेबस, आपके पास कंटेंट बचा हुआ है, तो आप दिन के आधे हिस्से को नए टॉपिक को दे दीजिए और आधे हिस्से को पुराने टॉपिक जो पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करना, उनके प्रैक्टिस करना, उनके PYQ बैंक सॉल्व करना, उनकी टेस्ट सीरीज देना। ये सारी की सारी चीजों में इस तरीके से जनरलाइजेशन आपको कर देना है। और जिन लोगों का बहुत ही कम रह गया है, मतलब 2 ही 3 टॉपिक 4 टॉपिक ही पढ़े हुए हैं, और वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि आपको जून नहीं दिसंबर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि CSIR नेट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नेट और LS क्वालिफाई करना नहीं है, JRF क्वालिफाई करने से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री सीखने से मतलब है। क्योंकि अगर आपकी एक बार रैंक आ भी गई तो कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती होगी, आप कहीं इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाओगे, कोई एग्जाम आएगा वो नहीं क्रैक कर पाओगे, उसके लिए एलिजिबल तो हो जाओगे लेकिन क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी आपने 4-5 टॉपिक पढ़ रखे हैं और आपके पास काफी ज्यादा बर्डन है नए टॉपिक्स पढ़ने का, तो आपको मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं CSIR नेट केमिकल साइंस के जो आपको पढ़ के ही जाने हैं एग्जाम देने। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आपको करना ही करना है। वो कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मई के महीने में आधा दिन पढ़ने नए टॉपिक को और आधा दिन पुराने टॉपिक को। ठीक है, ये एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू था। अब कैटेगरी वाइज में 1 बाय 1 सबको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि मेहनती हैं, जो कि अच्छे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी में बात करते हैं दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जनवरी फरवरी से आपने स्टार्ट कर दी थी अपनी तैयारी और आपने काफी मेन टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि मान लीजिए अपने CSIR नेट केमिकल साइंस में मैं 30 टॉपिक्स बोलता हूं, जिनमें से मान लीजिए कि 25 टॉपिक्स होते हैं, कि 25 टॉपिक्स काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 15 प्लस टॉपिक्स मान लीजिए पढ़ लिए हैं, ठीक है, 15 प्लस टॉपिक्स आपने मान लीजिए पढ़ रखे हैं, मेन टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जो टॉप 10 टॉपिक्स बताऊंगा वो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, या उनमें से 2-3 टॉपिक ही बचे हुए हैं। तो आपका काम क्या है कि आपको आज से हर दिन, जिन लोगों ने ज्यादा टॉपिक पढ़ रखे हैं, अगर आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप आज से ही डेली आपका क्या काम है, क्योंकि 20-25 टॉपिक होंगे या फिर 15-20 टॉपिक होंगे, आपको एक टॉपिक को रिवाइज करने में हो सकता है कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उसको 2 दिन लग जाएं, वो कोई छोटा टॉपिक हो तो उसको 1 ही दिन लगे। पॉलीमर जैसा टॉपिक आधे दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, और क्वांटम जैसा टॉपिक 3 दिन भी चल सकता है, ऑर्गेनोमेटिक्स जैसा टॉपिक 3 दिन भी चल सकता है। लेकिन आपको करना क्या है कि एवरेज लेके चलना है कि 1 से 2 दिन ही आपको एक टॉपिक को रिवीजन में देना है। ठीक है, तो अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक बच गया है तो आप डेली 2 आवर्स रख लीजिए, किसके लिए, न्यू टॉपिक के लिए रख लीजिए। ठीक है, न्यू टॉपिक के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ मई के महीने में। ठीक है, जून के महीने में तो कंप्लीटली टेस्ट सीरीज में आ जाना है आपको। ठीक है, और बचे जो आप 6 to 8 आवर्स अगर आप पढ़ सकते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ओल्ड टॉपिक्स जितने भी आपने अभी तक पढ़े हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़ रखे हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को अब रिवाइज करके एक फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। अब रिवाइज कैसे करोगे, तो कैसे आपको किसी भी टॉपिक को अगर आपको रिवाइज करना है, अगर आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसी होनी चाहिए, आपका रिवीजन का आपके प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आप किसी टॉपिक को रिवाइज करें। तो देखो, हाउ टू रिवाइज अ टॉपिक। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने में, कि आपको सिंगल सोर्स फॉलो करना है। सिंगल सोर्स फॉलो करना है मतलब मान लीजिए अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ रखा है इससे पहले, तो कितनी कैटेगरी, कितने सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हो सकता है, सबसे बेस्ट सिनेरियो, आपने कहीं ना कहीं से ऑफलाइन ऑनलाइन बुक से कहीं ना कहीं से उसे पढ़ा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे, नोट्स बनाकर उसका जो भी असाइनमेंट सॉल्व किया होगा, PYQ बैंकिंग सॉल्व किया होगा और पहले टेस्ट भी दिया होगा, ये आपने पहले कर रखा होगा उस टॉपिक पे। अगर आपने इतना किसी टॉपिक के लिए कर रखा है तो फिर तो सिंपल है, उस टॉपिक के जो आपके पास नोट्स हैं उसको रिवाइज कर दो। अब रिवीजन करते समय ध्यान क्या रखना है, रिवीजन करते समय ध्यान रखना है कि आपको एक टॉपिक को 1 से 2 दिन ही देने हैं।
ठीक है, छोटा टॉपिक हो तो 1 दिन, और 4-6 घंटे में भी पॉलीमर जैसे टॉपिक, सॉलिड स्टेट जैसे टॉपिक को कम समय में भी कंप्लीट कर सकते हो। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा बहुत कुछ बड़ा नहीं है, जो आता है अपने CSIR नेट के एग्जाम में, तो उसको भी 6 घंटे 4 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंप्लीट करना। ठीक है, अब रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, तो सिंगल सोर्स अगर आपके पास है तो फिर तो सबसे बढ़िया है, ये आप कर रहे हो, ऐसे ही करना। ठीक है, अगर रिवीजन करना है तो देखिए नोट्स रिवीजन में आपको देखो जितना भी आप टाइम, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठाया, केमिकल काइनेटिक्स एग्जांपल के तौर पर उठा लेते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स को आपने मान लीजिए एक दिन 8 आवर्स पढ़ा, एक दिन मान लो 8 आवर्स आपने स्टडी करी। वैसे तो अब आखिर के 50 दिन है, आपको जी जान लगाकर पर डे 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। मान लीजिए फिर भी 8 आवर्स आपने एक दिन में पढ़ा, ठीक है, तो आपने 2 दिन पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, मान लीजिए आपने 2 दिन में केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करी। ठीक है, तो अगर आपने एक टॉपिक को कितने 16 आवर्स दिए, तो 16 आवर्स में मैं मानता हूं कि 16 आवर्स में आपके 2 से 3 आवर्स ही रिवीजन में जाने चाहिए। ठीक है, कॉपी से रिवाइज करने में 2 से 3 आवर्स ही जाने चाहिए। अब कई लोगों के सामने समस्या ये आएगी कि रिवाइज जल्दी कैसे करें, ये सवाल आएगा आपके मन में कि कैसे जल्दी रिवाइज करें। तो इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन आजकल लेक्चर देखते हैं, जब ऑनलाइन आप लेक्चर देखते हैं, इसी लेक्चर को आप एक बार ट्राई करके देखिए, इस लेक्चर को आप 2x पे कर दीजिए। जैसे ही आप लेक्चर को 2x में करते हैं तो क्या होता है, आपका अटेंशन बढ़ जाता है, आप तुरंत बहुत ध्यान से देखने लगते हो, बहुत ध्यान से सुनने लगते हो, और बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत तेजी से कंटेंट आ रहा होता है, तो आपको बहुत सतर्क होकर, बहुत फोकस होकर आपको क्या करना होता है, उस चीज को देखना होता है। तो आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ने में, अगर आप बहुत है ना कि आपको नोट्स रिवाइज करने में बहुत दिन लग जाते हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर आलस भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर आलस भरा हुआ है। आप पढ़ते हैं जब, तो आप ऐसे बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं ऐसे, ठीक है, अब पन्ना पलट दिया, मजा आ रहा है, वाह वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है, कि बढ़िया, सब मजे आ रहे हैं, रील भी चल रही बगल में, अब आराम से बॉन्डिंग रिवाइज कर रहे हैं, आराम से देख रहे हैं कि वो आपको आता है, आपको पता है कि आपको शेप निकालना आता है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो शेप कैसे निकालते हैं, और आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हो, बहुत गहरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हो। आपको गहरे कॉन्सेप्ट पे नहीं ध्यान देना है, आपको पहली बात उस टॉपिक का एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक में कितने कितने पार्ट हैं, किस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ना हो तो आप टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार पीवाईक्यू बैंक को सिर्फ देख लो, नजरों से घुमा लो, क्योंकि तुमने पढ़ तो रखा ही होगा एक बार, तो पीवाईक्यू बैंक को देखने से तुम्हें फिर से क्लैरिटी आ जाएगी कि इस टॉपिक में क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है और क्या पार्ट कम इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज करते समय आप क्या करें कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स को तो थोड़ा ध्यान से देख लें, लेकिन जो हल्के पार्ट हैं, जो बेसिक पार्ट है, उन पार्ट को आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप 2x में करते हैं ना, तो आपका अटेंशन बहुत होता है, तो आपको उसी तरीके से कॉपी में जब आप रिवाइज करने बैठते तो आपको जल्दी से बैठिए। आप ये समझिए कि 1 घंटे बाद आपका एग्जाम आने वाला है, 1 घंटे बाद आपका टेस्ट होने वाला है, 1 घंटे बाद आपका एग्जाम है, अब आपके पास 1 ही घंटा बचा हुआ है, 1 घंटे में ही आपको इसको पूरा रिवाइज करना है। तो ये सोच कर जब आप रिवाइज करेंगे तो आप जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे 2x की वीडियो देखते हो तो जल्दी जल्दी देखते रहिए। जहां पर आपको पता है कि यार ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मतलब 1-2 घंटे का टाइम फिक्स करके उसमें ही उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, भले कुछ छूट जाए चाहे ना छूट जाए। ठीक है, आसान पार्ट को जल्दी जल्दी देख लीजिए, जो मेन पार्ट है उनको थोड़ा बहुत ध्यान से देख सकते हैं। 1-2 घंटे में, 3 घंटे में उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, 4 घंटे, मान लो क्वांटम जैसा टॉपिक 4 घंटे में कंप्लीट करने के बाद आ जाइए उसके असाइनमेंट को सॉल्व करने में। अगर आप देखो, ये असाइनमेंट कौन कौन सॉल्व करेगा, असाइनमेंट वो बच्चा सॉल्व करने को मैं बोलूंगा जिसने थोड़ा सब कुछ बढ़िया से पढ़ रखा है, जिसका सिलेबस अच्छे से हो रखा है, जिसको नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। तो वो क्या करे, तुरंत उस टॉपिक का जो भी आपके पास मटेरियल है, बुकलेट है, असाइनमेंट है, जो भी आपके पास, उसको तुरंत आप सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आपने इससे पहले एक बार उसको सॉल्व कर रखा होगा और उसमें ऑलरेडी टिक लगा रखे होंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी कर रखा है तब भी उस टॉपिक का असाइनमेंट सॉल्व करिए, असाइनमेंट सॉल्व करिए। और असाइनमेंट सॉल्व करिए तो बहुत बड़ा असाइनमेंट मत सॉल्व करिए, कि मान लीजिए आपका बॉन्डिंग का टेस्ट है, बॉन्डिंग असाइनमेंट है। अब बॉन्डिंग में मुश्किल से 5, 7, 8, 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो 5-10 टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए। उसके लिए आप 120, 150, 200 क्वेश्चन का असाइनमेंट नहीं सॉल्व करेंगे, आप 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो कि बढ़िया क्वेश्चन हो उनको ही सॉल्व कर लीजिए। बस आपने उसका असाइनमेंट सॉल्व किया। जिसके पास टाइम है, जिसके पास टाइम नहीं है वो क्या करे, वो उसके बाद तुरंत आ जाए रिवीजन के बाद पीवाईक्यू बैंक में, पीवाईक्यू बैंक को पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करे, समझ ले कि कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट दे। ठीक है, और टेस्ट आप देने के बाद आपको पीवाईक्यू बैंक से रिलेट करना है कि ये टेस्ट सही है कि नहीं है, इस टेस्ट में कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं दे रखी जो बहुत ही ज्यादा टफ करने की कोशिश करी गई है बिना बात की,
या फिर गेट टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं है, नेट के टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। इन सब बातों का ध्यान रखा गया उस टेस्ट सीरीज में कि नहीं, इस बात को आप देख लें ध्यान से। कोई बहुत अटपटा सवाल हो नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आप उस किसी भी टॉपिक का टेस्ट देना आज से ही, तो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद एक अपनी कॉपी में ही फ्रंट पेज में ही उस नोट्स के एक रिव्यू लिख लें कि मैंने जब ये बॉन्डिंग का टेस्ट दिया, मैंने जब ये कोऑर्डिनेशन का टेस्ट दिया, तो मुझसे क्या मेजर गलतियां हुई। पहला पॉइंट लिख लो कि भाई मुझसे बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग्स हो गई। दूसरा पॉइंट लिख लो कि मुझे 3 क्वेश्चंस में 50-50 था, मैंने तीनों किए, तीनों गलत हो गए, तो 50-50 वाले अटेम्प्ट नहीं करने हैं। या फिर मुझे फॉर्मूला नहीं याद रहा, मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, मैंने टॉपिक को बहुत कैजुअली ले लिया, इजी पार्ट को ध्यान नहीं दिया, मैंने उसका पीवाईक्यू बैंक और उसका असाइनमेंट पूरे मन से सॉल्व नहीं किया था, जिस वजह से मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। इस तरीके से जो भी आपको रिव्यू लगे वो आप लिख लो, ताकि आप जब से सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे तो उस रिव्यू को देख कर रिवाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने पिछली बार क्या गलती करी थी और इस बार आपको क्या ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी हर टॉपिक को रिवाइज करना है और ये उसका प्रॉपर फॉलो करना है। हाँ, सिंगल सोर्स का मतलब क्या था कि एक ही सोर्स है। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि मान लीजिए आपने वीडियोस देखी थी 3 महीने 4 महीने पहले, वीडियोस देखी थी ऑफलाइन या फिर कैसे भी करके आपने किसी टॉपिक को पढ़ा था, उसके नोट्स नहीं बनाए थे, आपने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी टीचर से पढ़ा था, बुक से पढ़ा था, फिर उसके बाद जब आप अब उसे रिवाइज करने बैठे हैं तो आपने एक तरीके से कहीं ना कहीं कोई पीडीएफ मिल गई है और उससे आप उसको रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ा कहीं से था, रिवाइज किसी दूसरी पीडीएफ से कर रहे हो, और फिर तीसरा काम क्या करते हो कि रिवीजन क्लास यूट्यूब से देख लेते हैं। तो ये तीनों अलग अलग सोर्स हो गए, तो फिर तो कोई काम बचा नहीं तुम्हारा। एक तरीके से समझ लो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर जिस वीडियो, जिस टीचर, जिस भी जगह से आपने पढ़ा है वहीं का आपके पास मटेरियल हो, जो क्लास में पढ़ा था वही आपके पास नोट्स हो, तो वो सबसे बढ़िया होता है, उसे ही रिवाइज करना चाहिए। अब आपके पास कम टाइम है, वो टॉपिक आपने आज तक इससे पहले पढ़ा ही नहीं है, उसे आप पढ़ ही नहीं सकते हो, तो फिर आप उसकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास देख लो, उसकी पीवाईक्यू बैंक सॉल्व कर लो और उसका एक बढ़िया टेस्ट दे लो, और उस टेस्ट का जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ लो। उसका वीडियो सोल्यूशन हो तो सबसे बेस्ट है, उसको प्रॉपर्ली समझ लो। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए मैडकेम क्लासेस के ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और क्रैश कोर्स अवेलेबल है। दोनों में ही बहुत ही यूजफुल कंटेंट है, टेस्ट है, उनका वीडियो सोल्यूशन है, 10-10 मेजर टेस्ट हैं, 120-20 क्वेश्चन के, उनका वीडियो सोल्यूशन है, बहुत कंटेंट काम का है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में ऐप से चाहो तो देख लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई। हाँ, तो हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, आज वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन बहुत काम की होगी आप सबके लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई कि 2 आवर्स ये हो गए प्रॉपर स्टूडेंट्स जो लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2024 के लिए, वो टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ये टॉप 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के ये 4 टॉपिक्स हैं, इनऑर्गेनिक के 3 टॉपिक्स हैं और ऑर्गेनिक के ये 3 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स से हर साल 150 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इस पर हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन से देख लेना जाकर। हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आता है, सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 टॉपिक्स, ये ऊपर वाले जो 10 टॉपिक्स है ना, इनसे 150 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये ऊपर वाले 10 टॉपिक तो करने ही करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर लिखा हुआ है कि रीजेंट, नेम रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट और नेम रिएक्शन। तो देखिए जरा ध्यान से, वैसे तो अगर आपने जीओसी और स्टीरियो और जीओसी और एरोमेटिसिटी स्टीरियो, ठीक है, कुल जीओसी कम से कम जीओसी पढ़ रखी होगी, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने कम से कम पढ़ रखी होगी तभी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी वैसे समझ में आएगी, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पर जाने से पहले आपको जीओसी तो पढ़नी आनी ही चाहिए। तो जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट, नेम रिएक्शन, ये कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब इन 3 टॉपिक के साथ साथ आपको जीओसी भी इसमें ऐड करनी ही पड़ेगी। बाकी अगर आपको ऑर्गेनिक से डर नहीं लगता है तब आप डायरेक्टली इन 3 टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो ये तो 10 टॉपिक करने ही करने हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने ये 10 टॉपिक नहीं कर रखे हैं उन्हें, या फिर इन जनरली मैं बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं। तो चलो मैं यहां पे टिक मार मार के बताता हूं। काइनेटिक्स पढ़ के जानी ही जानी है, ठीक है। इलेक्ट्रो पढ़ के जानी ही जानी है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी पढ़ के जानी ही जानी है, क्वांटम को स्किप कर सकते हो, ठीक है। केमिकल नहीं, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के जानी ही जानी है, ठीक है। न्यूक्लियर पढ़ के जानी ही जानी है, पॉलीमर एंड सरफेस पढ़कर जाना ही जाना है।
अब इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि फिजिकल में अगर इन मान लीजिए मैंने आपको बता दिए हैं कि 1 2 3 और ये 4 5 6 टॉपिक बता दिए हैं, तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि मतलब किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है इनमें से भी, क्योंकि आपके बहुत वो होते हैं ना सवाल वैसे, तो उसी हिसाब से जवाब दे रहा हूं। पहले नंबर पर काइनेटिक्स, दूसरे पर इलेक्ट्रो, तीसरे पर ग्रुप थ्योरी, चौथे पर आपका वैसे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन उसमें पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है, इस वजह से चौथे पर मैं न्यूक्लियर को रख दे रहा हूं, पांचवें पर मैं सरफेस और पॉलीमर को रख दे रहा हूं, और छठे पर मैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को रख दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपने ये 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं तब आप बाकी टॉपिक्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में आप यही 3 कर लो, यही काफी होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो, मेन ग्रुप और एसिड बेस में तीनों में से कोई एक, कोई दो, कोई 3, आपकी जैसी मर्जी हो, इसमें आपका मन है। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक में देखो ये सारे टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं, सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, जीओसी पढ़ लेना जरूरी है, स्टीरियो पढ़ लेना जरूरी है, इसके बाद आप पढ़ लेना रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेना जरूरी है, रीजेंट पढ़ लेना जरूरी है, नेम रिएक्शन पढ़ लेना जरूरी है। हेट्रो बहुत आसान आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 10 नंबर की हेट्रोसाइक्लिक आती है, अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे हेट्रोसाइक्लिक में, ऑर्गेनिक में, तो वहां से आपके 10 नंबर बन जाएंगे। तो हेट्रो तो ऑर्गेनिक में आपको करनी ही करनी है, भले आप ऑर्गेनिक में कुछ भी पढ़ के ना जाएं। ठीक है, और दूसरी, अगर मान लीजिए आप ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कि यार सिर्फ ये वाला टॉपिक पढ़ लूं, तो वो आप पेरीसाइक्लिक भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग होता है, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन बाकी टॉपिक्स में होता है। तो हेट्रोसाइक्लिक एंड पेरीसाइक्लिक आर मस्ट गो टॉपिक्स। ठीक है, बाकी जितने मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये सारे टॉपिक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा खेल है, अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने मस्ट गो टॉपिक्स बता दिए हैं, 6 टॉपिक ये बता दिए हैं, 3 टॉपिक ये बता दिए हैं, और 4 3 7, तो 6 3 9 और 7 16, ये 16 टॉपिक्स तो मैंने बता ही दिए हैं। ये 16 टॉपिक्स तो रिकमेंडेड हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये 16 टॉपिक्स आपके पूरे हो गए हो तब आप जा सकते हो मेन ग्रुप में, एसिड बेस में, एफ ब्लॉक में। ठीक है, जो बाकी टॉपिक रह रहे हैं इधर उधर के, वो उन सब में आप जा सकते हो इसके बाद। ठीक है, और एफ ब्लॉक को भी आप चाहो तो कर सकते हो, वो छोटा टॉपिक है, एफ ब्लॉक को भी कर सकते हो, जैसे कि न्यूक्लियर जरूरी है वैसे ही एफ ब्लॉक भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अब अगला सवाल आपके सामने एक और आता है। सवाल क्या आता है कि सर ये बताइए कि मान लीजिए कि इतने टॉपिक आपने कह दिए कि इतने टॉपिक हमें पढ़ के जाने हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, किसी टॉपिक को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो फिर हम उस टॉपिक को कैसे कवर करें? या फिर हो सकता है अभी मई जून का महीना आने वाला होगा और आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए, उनको कैसे करके जाएं? तो देखो, अगर आपका कोई भी टॉपिक नहीं आता है आपको, तो आप कम से कम उसमें क्या करके जाओ, उसकी एक बढ़िया रिवीजन क्लास देखकर जाओ, जो कि सच में बहुत वैल्यूएबल हो। ठीक है, जिसमें उस टॉपिक के कम से कम 70 to 80% टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करे गए हो। तो उस टॉपिक की कम से कम रिवीजन देख लो, रिवीजन क्लास देख लो एक, उस टॉपिक की पीवाईक्यू बैंक सॉल्व कर लो कम से कम। ठीक है, और क्या कर लो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस टॉपिक का बढ़िया सा टेस्ट दे लो। मैथकेम क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें हमने इतने बढ़िया बढ़िया इस बार क्वेश्चंस बनाए हैं और उनके वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं कि आप उस टॉपिक को ना भी पढ़ें और उस टॉपिक के उस 20 क्वेश्चन वाले टेस्ट को दे लें, तो आपको उस टॉपिक से 20 तरीके के क्वेश्चंस करना आ जाएगा। तो अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो उस टॉपिक के 10 नंबर के क्वेश्चन आप कर लोगे सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक की टेस्ट सीरीज की वीडियो सॉल्यूशन देखकर। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा मैं आप सबको। जो लोग ज्वाइन करेंगे वो लोग बाद में बताएंगे कि हाँ बहुत यूजफुल थी टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम उसका रिवीजन क्लास, कम से कम उसकी पीवाईक्यू बैंक सॉल्व, और कम से कम उसका एक बढ़िया टेस्ट और उसका वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये आपके लिए करना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं थोड़ा सा और कि ये टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है। आपको 10 मेजर टेस्ट मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो 10 तो बहुत हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, मजा ही आ जाएगा आपको। वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, साथ में लैपटॉप एक्सेस भी मिल जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड के भी टेस्ट मिल जाएंगे। तो 6 जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट होंगे। तो आप कुछ मत करना, सिर्फ 6 जनरल एप्टीट्यूड के जो टेस्ट है ना, उनका वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, आपका जनरल एप्टीट्यूड रेडी हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और आपको लगता है यार मेरे पास अभी जो आपने सर टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक्स के मेरे पास नोट्स नहीं है, असाइनमेंट नहीं है, तो मैं कहां से करूं? तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 2499 का है, इसमें आपको पूरा सिलेबस, नेट गेट की पीवाईक्यू बैंक, रिवीजन क्लासेस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स के पीडीएफ फाइल्स भी मिलेंगे यहाँ पे आपको।
तो कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखा है उसको पढ़ के नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डाउट सेशंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और डाउट सेशन आपका इसमें भी मिलेंगे, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, डाउट सेशंस यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो डाउट सेशन टेस्ट सीरीज में भी हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको लगता है कि यार अभी मन नहीं लग रहा है, थोड़ा देरी से आराम से तैयारी करते हैं, इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हैं, तो मैटकेम क्लासेस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कोर्स है, इसमें सारे के सारे वीडियोस नए हैं, सारे असाइनमेंट्स नए हैं, हर असाइनमेंट का वीडियो सोल्यूशन कराया गया है, हर असाइनमेंट का हर टॉपिक के नए नए टेस्ट हैं, उनके वीडियो सोल्यूशंस हैं, वीकेंड में लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। तो एक ब्रांड न्यू कोर्स है जो कि बहुत ही बढ़िया है, लेटेस्ट ट्रेंड पर आधारित है, ठीक है। एक बार जाकर डेमो क्लासेस देखना, आपको पता चलेगा। ये बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, 6 मई को इसकी क्या कहते हैं आपकी ओरिएंटेशन क्लास है। तो पूरे मई तक इसके एडमिशन ओपन रहेंगे, लेकिन 5 मई तक इसमें ऑफर चल रहा है। 6997 इसकी फीस है, 5 मई तक ये ऑफर एक्सटेंड किया गया है, तो इसको भी चाहना तो देख लेना एक बार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन लोगों ने जून 2023 या फिर दिसंबर 2023 की तैयारी करी थी और थोड़ा लंबे समय से, पिछले 3-4 महीने से थोड़ा बहुत देख रहे हैं, लेकिन सीरियस नहीं है। तो ऐसे टॉपिक स्टूडेंट्स को मैं ये बताऊंगा कि देखो, इसका मतलब है कि आपने मेन टॉपिक्स तो पढ़ रखे होंगे ना। इस बार इनकी तैयारी करी थी जून की या दिसंबर 2023 की, तो आपने अच्छा मेन टॉपिक आपने पढ़ रखा हो। इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली इन टॉप 10 टॉपिक्स पर टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें से आप क्वांटम को चाहे तो छोड़ो, इसको काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, ग्रुप थ्योरी, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट और नेम रिएक्शन, आप क्या करिए, आप सिर्फ मई के महीने में इन 9 टॉपिक्स को तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए एकदम जल्दी से। जो भी आपके नोट्स थे वहां से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स में आपको रिवीजन क्लास से चाहे तो रिवाइज कर लेना, और चाहे तो जो क्लास नोट्स की पीडीएफ होंगी वहां से रिवाइज कर लेना। और किसी टॉपिक में कोई जैसे मान लो कि अब टर्म सिंबल निकालना है, उसका प्रॉपर आइडिया लेना है, तो उनको कंप्लीट वीडियो से भी आप देख सकते हो। आप थोड़े समझदार हो, सिंसियर हो, क्रैश कोर्स को अच्छे से यूज कर पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। हाँ, तो क्या है कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग पहले इन 9 टॉपिक्स पर पूरा ध्यान दें, ठीक है। इन 9 टॉपिक्स को स्टार्ट करें, एक टॉपिक को उठाएं और जैसे 9 टॉपिक हैं 30 डेज में कंप्लीट करने, तो एक टॉपिक को 3 दिन दें, और 3 दिन में पहले दिन में मान लीजिए पहले दिन या आधे दिन, पहले दिन के आखिरी तक उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी उसके जितने भी मतलब थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। दूसरे और तीसरे दिन या फिर सिर्फ दूसरे दिन उसका असाइनमेंट, उसकी पीवाईक्यू बैंक और उसका टेस्ट, ये 3 चीजें दीजिए। और एक दिन पढ़िए, 2 दिन प्रैक्टिस करिए, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको भी ये बात पता होगी कि जून और दिसंबर वाला जो आपने एग्जाम दिया होगा उसमें आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी होगी सही से, इस वजह से हो सकता है आपका नहीं हुआ होगा, बट इस बार हो जाएगा, ठीक है। इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जून का जब आपका महीना आएगा तो आप क्या करिएगा कि देखो, जून का महीना आएगा तो अगर आपका ये बिल्कुल दिल भर जाए इनसे कि हाँ ये बढ़िया से हो गया है मेरा, तब आप क्या करें ना, आगे वाले टॉपिक्स में चले जाना। आगे किस में जाओगे, फिजिकल में चले जाना, न्यूक्लियर, सरफेस पॉलीमर में। अगर ये दोनों हो जाए तो उसके बाद फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और ये भी हो जाए तो टेस्ट सीरीज से इन दोनों के टेस्ट का सिर्फ वीडियो सोल्यूशन भी देख लोगे ना आप, टेस्ट सीरीज से, जो मैटकेम की टेस्ट सीरीज है उसमें बता रहा हूं, या फिर इन दोनों टॉपिक के सिर्फ रिवीजन क्लासेस भी देख लोगे ना मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो फ्री में है, या फिर इन 2 टॉपिक्स का कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा पार्ट भी देख लोगे ना, तो इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आप करना बस सीख के चले जाना, जो इजी क्वेश्चन हो, जो भी टॉपिक आप छोड़ रहे हो ना उनके इजी क्वेश्चंस, मेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। इन तीनों को तो चाहना आप इग्नोर कर लेना, आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगता हो। ऑर्गेनिक में हेट्रोसाइक्लिक और पेरीसाइक्लिक, इसके बाद तुरंत ध्यान देना, ठीक है। अगर ये आपका हो जाए तो इतना पढ़ पढ़ा के प्रैक्टिस कर करके बेसिक फॉर्मूला वही लगा के रखना कि आपको मई में आधा टाइम प्रैक्टिस में और आधा टाइम थ्योरी में देना है, और जून में पूरा का पूरा टाइम प्रैक्टिस में देना है, ठीक है। तो ये बात हो गई किनके लिए, जो लोग जून 2023 और दिसंबर 2024 की प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी भाई, अब जो लोगों ने बहुत ही कम पढ़ रखा है, जिन लोगों को लग रहा है कि अभी अभी सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हुआ है, नेट दे लेते हैं, देखते हैं हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को भी भाई यही बात है भाई कि आप क्या करें, अगले पूरे मई के महीने में काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, ग्रुप थ्योरी, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, रिएक्टिव मैकेनिज्म, रीजेंट, नेम रिएक्शन, इनको आप कंप्लीट कर लें 9 टॉपिक को। अब देखो, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखे हैं तो इतनी जल्दी समय में तो खत्म होंगे नहीं, और फिर भी आप पढ़ना ही चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना, तो वही करो, आप रिवीजन क्लास देखो, पीवाईक्यू बैंक सॉल्व करो और टेस्ट दो, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन देख लो, और प्रॉपरली जो जो चीजें आपको सीखने को मिले उतना पढ़ के आप चले जाओ।
इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इसके लिए ये बचे हुए टॉपिक्स हैं, इन बचे हुए टॉपिक्स में चले जाना। ठीक है, फिजिकल में फिजिकल स्पेक्ट्रो, न्यूक्लियर, पॉलीमर पे ज्यादा ध्यान देना। इनऑर्गेनिक मेन ग्रुप इनका आपका मन है करना तो करना, नहीं तो ना कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक में इनके अलावा आप हेट्रो और पेरिसाइक्लिक को भी देख लेना। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं हमारे क्या की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग इन द लास्ट 40 to 50 days फॉर CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम और इन जनरल फॉर एनी CSIR नेट एग्जाम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको मैं पहले बता ही चुका हूं, और ये बातें मैं यहां से भी बता रहा हूं, और ये बातें मुझे किन किन से मैं कहां से मैं मतलब ये बातें कैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, जो ये टॉपर्स है ना, इनके इंटरव्यूज भी आप देखोगे जाकर, तो इन लोगों ने भी बताया हुआ है। इन्होंने कहा था कि लास्ट के 40-50 दिन हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, मतलब बस सवाल ही लगाते रहे दिनों रात। ठीक है, जब जो टॉपिक में जो क्वेश्चन उठाया नहीं उसका सवाल मतलब जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, उन्होंने क्या किया, तुरंत उसका नोट्स उठाया और रिवाइज कर लिया। तो एक अपोजिट स्ट्रेटजी फॉलो करी कि क्वेश्चन की हेल्प से क्या किया इन्होंने, थ्योरी को रिवाइज किया। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये टॉपर्स भी हमें बताते हुए आए हैं लगातार। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं और क्या है। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे बड़ी बात है, ये सबने किया हुआ है, सारे टॉपर्स ने किया, जितने भी लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, गेट क्वालिफाई करते हैं, इवन कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोल्ड फॉर यू, क्योंकि अराउंड 50 to 70% कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स इन CSIR नेट एग्जाम। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं कि जैसे अगर आपको बोरेन्स का स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए, ठीक है, कार्बोरेन्स का स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट तो वही है ना, इस पर लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है, आपको लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर हर टॉपिक के आपको करने ही करने हैं, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर आपको करने ही करने हैं। टेक टेस्ट सीरीज एज रियल एग्जाम, ये बात बिल्कुल दिमाग पर लगा लीजिए। जब भी किसी टॉपिक का टेस्ट देने जाएं आप, तो आप उस टॉपिक को ऐसे पढ़ के जाएं कि आपका जो एग्जाम, जो आप टेस्ट देने जा रहे हैं, उस समझ लीजिए कि एक्चुअल एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक्चुअल एग्जाम देने से पहले तुम पूरा जी जान लगाकर उस टॉपिक को कंप्लीट करके देते हो ना, उसका एग्जाम देते हो ना, भले जितना भी हो पाए उतना करके जाते हो ना। तो यही बात आप अब टेस्ट सीरीज में अप्लाई करना शुरू कर देना, ऐसे ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि क्या 70% टाइम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए और 30% टाइम आपका कहां जाना चाहिए, रिवीजन में जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, what is the biggest secret of CSIR net exam that no one talks about? That is the organic chemistry is actually the gateway to your LS and JRF exam. कई बच्चे हमें मिलते हैं एग्जाम में, मतलब जो भी बच्चा हमने देखा है इन जनरल, जो भी बच्चे CSIR नेट में LS या JRF क्वालिफाई करते हैं, उन सबके अंदर एक कॉमन बात होती है कि उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतना डर नहीं लगता है। आने ना आने से मतलब नहीं, उन्हें डर नहीं लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का होता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आप देखिएगा, आप असाइनमेंट सॉल्व करते समय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने आप को अगर आप बैक कर रहे हो, अगर आप अपने आप को क्या कर रहे हो, पीछे से स्ट्रांग दे रहे हो कि हाँ नहीं हो जाएगा, यही होना चाहिए, ऐसे ही पढ़ा है, ऐसे होना चाहिए, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसे होना चाहिए और आपका हुआ और वो सही हो गया, तो फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे सही होने लगती है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार डाउट रहा है कि यार यहाँ अटैक होगा कि वहां अटैक होगा, तो यहां अटैक होगा कि वहां अटैक होगा, तो एक ही बार उस चीज को समझ लो ना, एक ही बार उस चीज को आप समझ लो कि ऐसा यहां होगा कि वहां होगा, यहां क्यों नहीं होगा, वहां क्यों नहीं होगा, ये बात आप क्लियर कर लो। और अगली बार जो चीज सीखी है उस चीज को अप्लाई करो, कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करो। एक बार अप्लाई करो, एक क्वेश्चन में अप्लाई करोगे सही होगा, दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे सही होगा, दो तीन क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के बाद आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल सारा कॉन्फिडेंस का है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का है और कॉन्सेप्ट्स का है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपको वर्क करने की जरूरत है। इसके लिए अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको वीक लगती है तो आपको आज से ही डेली 2 से 3 घंटे देने स्टार्ट कर देने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, डेली टिल द एग्जाम। और आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट केमिस्ट्री और नेम रिएक्शन, ये 3 टॉपिक तो कर ही लेने चाहिए। और अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते समय थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो आप जीओसी पढ़ लेना इससे पहले। ठीक है, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्टिव रीजेंट्स और नेम रिएक्शन, ये 4 टॉपिक आप धीरे धीरे साथ में चलाकर रखिए अपने। क्योंकि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है ना कि सेक्शन सी में आपके पास 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आएंगे, जिसमें से 20 चौको 80,
मतलब आपके पास 80 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी सेक्शन सी में, और उस 80 मार्क्स में 20 to 30, इवन 40 बोल देता हूं मैं, 40 तो चलो मान लो ज्यादा हो गया, बट 25% आपकी 20 to 30 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी आती है सेक्शन सी में। और अगर आपको डर लगता होगा तो आप उसको पूरा छोड़ाओगे, और जब आप उसको पूरा छोड़ाओगे ना तो फिर समस्या हो जाती है, तो फिर आपका वही हो जाता है कि 100 के आसपास लटके रह जाओगे। ठीक है, वही होगा कि एलएस आया, जेआरएफ आया, कट ऑफ 120 जा रही है, और 100 में कहां काम चलेगा आपका। तो इसलिए दिस इज द सीक्रेट ऑफ CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम, दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द की फॉर इट। ओके, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक करना थोड़ा आसान होता है। अब इनमें से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको ऑर्गेनिक आती है, फिजिकल आती है, सॉरी ऑर्गेनिक आती है, इनऑर्गेनिक आती है, लेकिन फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में डर लगता है। तो जिनको फिजिकल में डर लगता है ना, वो लोग फिजिकल में कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको बता दे रहा हूं, आप पढ़ लेना। जैसे अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में डर लगता है, ऑर्गेनिक आपको सही लगती है और इनऑर्गेनिक आपको सही लगती है, तो आप क्या करो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बढ़िया कर लो, मस्त कर लो अपना। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो तुम कितना भी पढ़ लो 50 से 60% क्वेश्चन ही सही होते हैं बस। ठीक है, और इससे भी ज्यादा हो रहे हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, अगर आपको फिजिकल टफ लगती है तो फिजिकल में आप क्या करो कि काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर और ग्रुप थ्योरी, इन 5 टॉपिक्स के जो इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, उनको करना सीख लो कम से कम। ठीक है, इतना कम से कम आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ ही लेना। जिनको इनऑर्गेनिक वीक लगती है भाई, उनको तो भाई मेहनत करने की जरूरत है। इसका मतलब है आपके साथ कुछ ना कुछ समस्या है आपको, क्योंकि बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी तो करनी है, उससे 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई, तो इसलिए उन टॉपिक्स को करना ही है। ऑर्गेनिक में मैंने आपको बता दिया, इनऑर्गेनिक में बता दिया, फिजिकल में मैंने आपको बता दिया क्या करने की जरूरत है। ठीक है, और क्या ऐसी बातें हैं, और भी कुछ है क्या अपने पास? तो ये तो सीक्रेट हो गया पूरा। तो ये सारी बातें थी CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में जो आपको ध्यान रखनी थी। इसके अलावा भी अगर कोई मैंने टॉप बात मेरी रह गई हो या फिर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो एज अ वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं वो आपको अच्छी लगी, वो क्या आपके लिए यूजफुल हैं, और उन बातों पर पूरी मेहनत करिएगा, एग्जाम दीजिएगा। जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर से इसी वीडियो पर आकर कमेंट करिएगा कि कैसा रहा था ये 20-30 दिन का आपका, जो भी मैंने आपको चीजें बताई थी आखिरी के 40-50 दिनों के लिए, और रिजल्ट में हेल्प करे तो बहुत ही बढ़िया बात है। कोई भी मन में जो भी आपका रिव्यू है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और आप अपने 50 से 70 वाले जो नंबर हैं इनको कन्वर्ट करिए 120 प्लस में, पूरे जी जान लगा दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और कोई और करेगा तो कोई और ले जाएगा क्या इनाम, जैसा कि बाकी सारी चीजों में भी होता है ना। तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यू हैव टू गिव योर 100%. You have to work hard for next 50 days. You have to work hard for next 40 days. That is the motivation I want to give all of you. Please be focused. ध्यान से पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, मत जाइए कहीं भी, मत घूमिए कहीं भी, अगले 50 दिन कुछ भी मत करिए, कोई इंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइम सोइए, किसी भी टाइम उठिए, बट सोने का टाइम आपका 6 से 7 घंटे ही होना चाहिए, 10-15 घंटे मत सोइए। आप 6 दिन मन लगाकर पढ़िए, एक दिन आप बढ़िया रिलैक्स करिए, मत पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन 6 दिन डेडिकेट होकर पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है तैयारी से रिलेटेड, और बाकी ऐसे ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सेशंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें मैथकेम क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, बेल आइकन होता है आई थिंक, उसको भी दबा लो तो नई वीडियो तुरंत आ जाएगी, तुरंत देख लेना, फिर अपना पढ़ाई में लग जाना। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी रिव्यू है, कोई भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और कोई अप्रिसिएशन है तो भी आप कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CSIR नेट केमिकल साइंस और ऑल CSIR नेट June 2020 aspirants for their CSIR net June 2024 exam. Thank you so much guys for watching this video. Bye bye. All the best.